राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष के विषय में संपूर्ण जानकारी। पितृपक्ष क्या होता है, श्राद्ध क्या होते हैं, पितृपक्ष में किस प्रकार तर्पण करना चाहिए और पितृपक्ष में ऐसे क्या कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितृदेवों को तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान करने की परंपरा है। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर शनिवार से 25 सितंबर रविवार तक रहेंगे। आइए जानते हैं पितरों के तर्पण विधि और पितृपक्ष क्या होता है, श्राद्ध क्या होते हैं। जौ, काले तिल, कुश आदि से मंत्रोच्चार के साथ जो भी कर्म श्रद्धा से करते हैं वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से उनके वंशजों को यानी कि आने वाली पीढ़ी को सुख समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होते हैं। आज भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध है। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं और इन दिनों में सबसे पहले अगस्त मुनि की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्यों सबसे पहले अगस्त मुनि की पूजा की जाती है। पितृपक्ष श्राद्ध 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन 10 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ऋषि तर्पण के साथ महालय का आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन अगस्त मुनि सहित ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाता है और उन्हें जल दिया जाता है। ऐसी कथा है कि इस धरती पर आतापी और वातापी नाम के 2 राक्षस हुए जो ऋषियों को खा जाया करते थे। ऐसे में सभी ऋषियों ने मिलकर महान तेजस्वी अगस्त मुनि से निवेदन किया कि उनके कष्टों का निदान करें। अगस्त मुनि ने अपने तपोबल से इन असुरों का अंत कर दिया। इसके बाद से अगस्त मुनि के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ऋषि मुनियों ने इन्हें जल देना शुरू किया। एक अन्य कथा के अनुसार वृत्रासुर के वध के बाद सभी राक्षस डरकर समुद्र में जाकर छिप गए। ऐसे में देवताओं के लिए इन्हें मार पाना कठिन हो गया। राक्षस रात को जल से निकलकर ऋषि मुनियों को खा जाया करते थे। ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु के निर्देश पर अगस्त मुनि से सहायता मांगी। अगस्त मुनि ने अंजलि में समुद्र का सारा जल लिया और उसे पूरा पी गए। इससे जल में छिपे राक्षस दिखने लगे और देवताओं ने उन्हें मार डाला। इसके बाद जल में रहने वाले जीव व्याकुल हो उठे। देवताओं ने कहा कि भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को पितृपक्ष आरंभ होने से पहले सभी आपको जल देंगे। आपने जो अपने पेट में समुद्र को रखा हुआ है उसे मुक्त कर दीजिए। अगस्त मुनि ने समुद्र को मुक्त कर दिया और इसके बाद से अगस्त मुनि के नाम से भाद्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा के साथ अन्य ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाता है और जल दिया जाता है। ऋषि तर्पण के बाद अगले दिन यानी अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से श्राद्ध आरंभ होता है। अब हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की तर्पण विधि क्या है। पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काले तिल का उपयोग करना है। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट हों और आपको आशीर्वाद दें। देवताओं के लिए आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर कुश लेकर अक्षत से तर्पण करें। इसके बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें। जौ और कुश से मानव तर्पण करें। सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर लें और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करें। शास्त्रों में बताया गया है कि आपके पास यदि श्राद्ध कर्म करने के लिए धन नहीं है तो आप अपने पितरों को अपने वचनों से भी तृप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप पितरों से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पितृगण, हमारे पास अपने सभी पितरों के लिए श्रद्धा है, इसीलिए हमारे श्रद्धापूर्ण वचनों से आप सभी तृप्त हों और हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करें। यदि आप इस विधि से तर्पण करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा है।
पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए हर साल भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के करीब 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में हमें कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए। हो सके तो इन दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षियों के रूप में धरती पर आते हैं, इसीलिए इन बेजुबान पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। पक्षियों को सताने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, बल्कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी बल्कि कुछ शाकाहारी चीजें खानी भी वर्जित हैं। इन दिनों में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित होते हैं। पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसीलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। आज 10 सितंबर को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन उन सब का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की पूर्णिमा को हुआ हो। बोलिए पितृदेव की जय।